लेकिन एक और कारण है जिसके चलते द्वारका का विनाश हुआ। दरअसल एक समय की बात है, द्वारका के पास एक स्थल जिसका नाम पिंडारक था, वहां एक दिन प्रमुख ऋषिगण पधारे। इनमें विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, कण्व, दुर्वासा जैसे महान ऋषि मुनि उपस्थित थे। उन ऋषियों को देख श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उसके कुछ मित्रों ने मिलकर शरारत करने की सोची। सांब ने एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर लिया और उन ऋषियों के पास पहुंचे, इस बात से अनजान कि वे ऋषि कोई साधारण साधु संत नहीं बल्कि त्रिकालदर्शी थे, जिन्हें सब कुछ मालूम था। सांब और उसके मित्र उनके निकट गए और उनकी तपस्या भंग कर ऋषियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछने लगे। अपना इस तरह अपमान होता देख मुनिगण गुस्सा हो गए और उन्होंने सांब को यह श्राप दिया कि तुम एक लोहे के मुशल को जन्म दोगे जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगी। सांब और उनके साथी भयभीत हो उठे। उन्होंने माफी मांगी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। कुछ दिनों बाद वही हुआ जो भविष्यवाणी की गई थी। जब सांब सुबह उठा तो उसके कपड़ों में एक भारी भरकम मुशल मिला। यह दृश्य देख यदुवंशी चिंतित हो उठे और जब यह बात श्री कृष्ण के नाना राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मुशल के छोटे छोटे टुकड़े कर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। और जैसे ही यह टुकड़े समुद्र में फेंके गए, एक विशाल मछली ने वह टुकड़े खा लिए। कुछ समय बाद जब कुछ मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और जब उसे काटा गया तो उसके पेट से लोहे के टुकड़े निकले। उन मछुआरों ने वह टुकड़े एक जरा नामक शिकारी को बेच दिए। अब वह शिकारी इन टुकड़ों से अपनी तीर बना रहा था और दूसरी ओर द्वारका में स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी थी। गांधारी के श्राप का असर दिखाई देने लगा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यदुवंश के लोगों में अहंकार बढ़ता गया। भोग विलास, मदिरा और दुराचार ने धर्म और मर्यादा का स्थान ले लिया था। नैतिकता समाप्त हो चुकी थी। फिर एक दिन, जिसे आज भी प्रभास त्रिकाल के नाम से जाना जाता है, यदुवंश के वीरों ने समुद्र किनारे एक उत्सव आयोजित किया। शराब, घमंड और गाली गलौच ने मिलकर उस उत्सव को युद्ध भूमि में बदल दिया। वे आपस में ही लड़ने लगे। जिन हथियारों से उन्होंने युद्ध जीते थे, उन्हीं से वे एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अब विनाश निकट है, जिसके पश्चात वे वन की ओर चल पड़े और वहां एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी वहां वह शिकारी पहुंचा जिसने उस मुशल के टुकड़े से तीर बनाए थे। उस शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर चला दी और जैसे ही तीर श्री कृष्ण के पैरों में लगी, उन्होंने यह लोक त्याग दिया और उनके मृत्यु के साथ ही पूरी द्वारका नगरी पानी में समा गई। इस प्रकार द्वारका का वह वैभवशाली अध्याय समाप्त हुआ। वह नगर जिसे स्वयं भगवान ने बसाया था, जिसने एक युग देखा था, अब रह गया केवल शास्त्रों के पन्नों में और समुद्र की खामोशी में छिपी एक अमर स्मृति के रूप में। लेकिन क्या यह अंत है? क्या हुआ श्री कृष्ण के मृत्यु के पश्चात और क्यों श्री कृष्ण आज भी जिंदा हैं?